बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में जो है वो आप लोगों को मैं बताऊँगा कि जितने भी नए लड़के आ रहे हैं एज ए डिलीवरी बॉय मोटरसाइकिल के काम में, उनको कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है और करना पड़ता भी है, जो कि हकीकत है। और आप लोग अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत सी अहम चीज़ों के बारे में पता चलेगा। जब आप लाइसेंस लेने के बाद बाइक का काम स्टार्ट करते हैं तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। वीडियो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जो है वो चीज़ है हमें दुबई के मैप के बारे में, रोड का मैप, और इसके लिए हमने लोकेशन लगानी है। लोकेशन तो बहुत ही ज़्यादा लाजमी है रोड पर चलने के लिए। और मैप को किस तरह से यूज़ करना है ये तो आप सभी को पता होगा, गूगल मैप का। लेकिन गूगल मैप यहाँ पे आपको तंग कर सकता है। मैं ये दो एप्लीकेशंस आपको बता रहा हूँ, इनका यूज़ कीजिए जो आपके लिए। जो भी नए लड़के आते हैं तो उनको सबसे प्रॉब्लम रहती है कि वो किस तरह से मैप को यूज़ करें। उनको एरिया का अंदाज़ा नहीं होता, रोड पे चलने में मुश्किल आती है। ये आपके सामने एक लड़का आपको नज़र आ रहा होगा। इसने पूरा सेफ्टी पहना हुआ है, टांगों पे भी, बाजुओं पे भी पूरे ग्लव्स पहने हैं। और ये अभी जाने के लिए मोबाइल पे लोकेशन लगा रहा है। और इस तरह से अपने मोबाइल पे लोकेशन लगा के आपने मोबाइल को स्टैंड पे लगा लेना है। और फिर आप इजीली फॉलो करते हुए, मोबाइल को फॉलो करते हुए, रोड को फॉलो करते हुए आपने लोकेशन पे जाना। आप नए आदमी से बात भी करते हैं। नया नहीं है, 4 महीने हो गया। इधर से मालूम है, लेकिन अभी मेरा रूम तक मालूम है, अभी जाएगा सोनापुर। लेकिन नए आदमी को यहाँ पे प्रॉब्लम्स रहती है ये लोकेशन का, एरिया का, कि यार ये रोड किधर जाता है। जाएगा मेरा रूम का बाजू से राउंड से बस राउंड लेने का, इसके लिए बस लोकेशन लगेगा। हाँ चलें, गुड लक करने पड़ेंगे। तो ये दो एप्लीकेशन है जिनमें सबसे पहले 2GIS है, इसके मतलब ये यूज़ कीजिए। और दूसरी है वेज। ये दो एप्लीकेशन हैं जो यहाँ पे सबसे बेस्ट हैं, अच्छी हैं। पे आ जाता है कि आपने कभी भी अपने बाइक के अंदर पेट्रोल ख़त्म नहीं होने देना। अगर रास्ते में आपका बाइक ख़राब हो जाता है तो आपने फ़ौरन ही अपने वेंडर को, अपनी कंपनी को फ़ोन करना है और रिकवरी बुलानी है। और रिकवरी के ऊपर आपका बाइक जो है वो लेके जाएगी कंपनी बाइक की मेंटेनेंस के लिए। नए लड़के इस वजह से परेशान हो जाते हैं कि भाई हमारा जोन ये है और हमें पूरे दुबई में काम करना पड़ता है। तो नए लड़कों को मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि सारे लड़कों के साथ ऐसे ही होता है। जलालाबाद में जिस तरह कम कर रहे हैं, करीम में कम कर रहे हैं, बाकी दूसरी कंपनीज भी जो हैं वो 2-3 कंपनीज ऐसी हैं जिनके जोन है और जोन के अंदर ही सिर्फ काम करना है। बाकी जितनी भी यहाँ पे कंपनीज हैं इनके लड़कों ने पूरे दुबई में काम करना होता है। तो आप लोगों ने भी परेशान नहीं होना, हम सब भी पूरे दुबई के अंदर ही काम करते हैं। एक ऑर्डर को लिया और दूसरे जोन में चले गए। जोन में बहुत ही कम काम मिलता है। एक ऑर्डर को बस जोन में पहला ऑर्डर ही पिकअप करना है और उसको जोन से बाहर लेके जाना है और फिर हम जोन से बाहर ही काम कर रहे होते हैं। नए लड़के को पहला ऑर्डर मिलता है तो वो रेस्टोरेंट बाजुकात जो है वो लोकेशन जो है बिल्कुल रेस्टोरेंट के ऊपर जाके उसको खड़ा कर देते हैं और वो ऐसे देखते हैं तो उसको सामने रेस्टोरेंट नज़र आ जाता है। लेकिन ज़्यादातर जो है यहाँ पे मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स और ऐसे फूड एरियाज बने हुए हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा रेस्टोरेंट होते हैं। तो फिर वो रेस्टोरेंट जहाँ से ऑर्डर पिकअप करना है बाज़-औक़ात मुश्किल पेश आती है। तो आप वहाँ पे उस एरिया में या शॉपिंग मॉल के अंदर आपको सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए मिलेंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे रहनुमाई ले सकते हैं कि ये वाला रेस्टोरेंट कहाँ है, और वो आसानी से आपको उसकी लोकेशन बता देते हैं कि आप इस राइट हो जाएं, लेफ़्ट हो जाएं, वहाँ पे ये जो है रेस्टोरेंट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जब पहला ही ऑर्डर हम लेके जाते हैं बिल्डिंग में देना होता है, बाज़ औक़ात बिल्डिंग के डोर के ऊपर उसका बिल्डिंग का नाम लिखा होता है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे बिल्डिंग्स का नाम उसके डोर के ऊपर या कहीं भी नहीं लिखा होता। तो हम परेशान हो जाते हैं कि ये बिल्डिंग क्या वाकई वही है जिसमें हमने ऑर्डर डिलीवर करना है, उसका नाम ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो आप लोग 2GIS को ओपन करना है, जो मैंने आपको मैप के लिए यूज़ करने के लिए बताया, उसको ओपन करना है और वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि इस नाम की बिल्डिंग के पूरे बिल्डिंग के नाम, विलाज का नाम उसके ऊपर शो होते हैं। तो वो आपको आसानी से 2GIS से पता चल जाएगा बिल्डिंग। और नए लड़के जब पहला ही ऑर्डर लेके किसी बिल्डिंग में जाते हैं तो बिल्डिंग में बैठा हुआ सिक्योरिटी वाला अमला जो है वो उसको कहता है कि भाई आपको सर्विस लिफ्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो इससे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि
दूसरी लिफ्ट जो है वो है कस्टमर जो वहाँ पे रहने वाले लोग रेजिडेंट्स हैं उनके लिए, लेकिन जो डिलीवरीज़ के लिए डिलीवरी बॉय हैं या कोई भी दूसरा सामान डिलीवरी के लिए लोग लेके आते हैं तो उनके लिए एक स्पेशल लिफ्ट होता है। स्पेशल हाँ जी, उनके लिए वो स्पेशल ही होता है। उनके लिए एक स्पेशल लिफ्ट होता है जिसको सर्विस लिफ्ट बोलते हैं, और वो किसी बिल्डिंग के पीछे से या उसकी बेसमेंट से या उसकी पार्किंग के अंदर से आपको मिलेगी। तो वो भी आप लोगों ने याद रखनी है, और इसके मुतालिक भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि हमें सिर्फ सर्विस लिफ्ट से क्यों भेज रहे हैं। भाई सबको ही सर्विस लिफ्ट से भेजते हैं, जितने भी डिलीवरी जाती हैं बिल्डिंग के अंदर वो सर्विस लिफ्ट से ही जाएगी। ये अब है जी, हम बिल्डिंग के पास जो ऑर्डर लेके पहुंच गए, अपना बाइक कहाँ खड़ा करें, क्योंकि बिल्डिंग की जो पार्किंग होती है उसके अंदर सिक्योरिटी गार्ड जो है वो हमारे बाइक को अलाउ नहीं करते। ज़्यादातर बिल्डिंग्स में ऐसा ही है कि सिक्योरिटी गार्ड अलाउ नहीं करते, और हमें वो उस बिल्डिंग के बाहर ये कहीं आसपास पार्किंग में बाइक खड़ा करना है। तो आप 10 मिनट के अंदर किसी भी ऐसी पार्किंग में, ये जो गाड़ी की पार्किंग होती है ना, ऐसी पार्किंग में जो है वो आप 10 मिनट के लिए अपना बाइक खड़ा कर सकते हैं डिलीवर करने के लिए, ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए। तो उसके लिए ये अलाउ करता है दुबई का आरटीए कि आप 10 मिनट के लिए अपना बाइक यहाँ पे पार्किंग में खड़ा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा देर अगर खड़ा रहेगा तो काम के दौरान अगर हम बीमार पड़ जाएं या किसी भी ये सूरत हाल जिस तरह से आज बारिश है हल्की सी, तो अगर बारिश की सूरत में हम छुट्टी करना चाहें या हम बीमार हो जाएं, बीमारी का आपको बताता हूँ कि अगर छुट्टी किसी भी वजह से करें तो उसका 200 फ़ाइन देती है मेरी कंपनी। आपकी पता नहीं है कंपनी क्या करेगी, लेकिन मेरी कंपनी अगर कोई किसी भी वजह से मैं छुट्टी करता हूँ तो उसका 200 फ़ाइन आया। लेकिन अगर बीमार होता हूँ और जाके मैं मेडिकल क्लिनिक पेपर मेडिकल क्लिनिक में जाना है, वहाँ से आपने डॉक्टर को चेक करवाने के बाद एक रिपोर्ट मिलता है, उस पर आप लोगों ने डॉक्टर को बोलना है कि हमें मेडिकल रेस्ट चाहिए, और हमें जो है वो एक पेपर बना के दे जिसमें 2-3 दिन की छुट्टी हो। तो आप वहाँ से छुट्टी का वो पेपर बना के देगा क्लिनिक से डॉक्टर, और उसको वेंडर को अपनी कंपनी को सेंड कर। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ जिसमें आपको 12 घंटे डेली ड्यूटी करना है, आपको पेट्रोल के लिए 20 दिरहम चाहिए, और आपको तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर डेली सफ़र करना है। के दौरान आपको भूख लग सकती है जिसके लिए आपको 15 से 20 दिरहम चाहिए। आपके 2000 किलोमीटर बाइक चलने के बाद आपने उसको या तो सर्विस या ऑयल चेंज के लिए गराज में लेके जाना पड़ता है, और आपकी सैलरी 15 तारीख के बाद आती है, 16 या 17 को। चंद अहम मालूमात थी जो मैंने आप लोगों को बताई। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को लाइक कर लें अगर आपको पसंद आया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लें।